अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना पड़ेगा। ये शब्द किसी आम व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस नौजवान क्रांतिकारी के हैं जिसने आजादी के लिए फांसी के फंदे को भी मुस्कुराकर गले लगा लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहीद की जो भारत माता के ऐसे वीर सपूत थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, शहीद ए आजम भगत सिंह। प्रारंभिक जीवन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में फैसलाबाद के बनगा गांव में हुआ था। वे एक देशभक्त सिख परिवार से थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह और दादा अर्जुन सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। देशभक्ति भगत सिंह को विरासत में मिली थी। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए। परिवार ने इस संयोग को शुभ माना और माना कि यह बच्चा देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। बुक्स, शिक्षा और क्रांतिकारी सोच की शुरुआत। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से की। बचपन से ही उनका रुझान किताबों और देशभक्ति की कहानियों की ओर था। जब वे सिर्फ 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने उस जगह की मिट्टी को अपनी बोतल में भर लिया और प्रण लिया कि वे अंग्रेजों से बदला लेकर रहेंगे। फायर नौजवान भारत सभा और क्रांतिकारी कदम। भगत सिंह ने कॉलेज के दिनों में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को जागरूक किया और क्रांति की मशाल जलाई। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी प्रभावित हुए, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हुए और उन्होंने अहिंसा के रास्ते की आलोचना की। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSR) जैसी क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हिंसात्मक तरीके से लड़ाई शुरू की। बम लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका विरोध पूरे देश में हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लालाजी की मौत हो गई। भगत सिंह ने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए था। बम फेंकते समय उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ओपन बुक जेल में विचार और लेखन। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी। वे सोशलिज्म, मार्क्सवाद और नास्तिकता से प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं। उनकी लेखनी से पता चलता है कि वह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। न्यायालय में आत्मगौरव। अदालत में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की खुलेआम निंदा की और अपने विचारों को स्पष्टता से रखा। उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उन्होंने फांसी के डर को कभी अपने पास आने नहीं दिया। फांसी और अंतिम दिन। अंततः अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी देने का फैसला लिया। उस दिन भी भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फांसी के पहले बिस्मिल की कविता दोहराई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तीनों वीरों को शाम के वक्त चुपचाप फांसी दी गई और उनके शवों को चोरी छिपे सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। भगत सिंह की विरासत। आज भी भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी सोच, उनके विचार और उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि देश के लिए जीना और मरना क्या होता है। उन्होंने कहा था, मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। उनकी इनकलाब जिंदाबाद की गूंज आज भी हमारे दिलों में है।